डीसी रेट की बात ये बात तो बर्दाश्त नहीं होगी, लड़ाई से शुरू हो जाएगी। यहाँ इनकी लगा रखी है, हम 100 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा दायरा, हमारी एजुकेशन, हमारा स्टेटस, हमारी लाइफस्टाइल चाहे कितनी कमजोर है, लेकिन हम एक बहुत मजबूत बात को लेकर लग रहे हैं। इस बात को आप प्रशासन में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इस बात को नजरअंदाज करेंगे आगे तो न्यू अंडर धक्के खाते, ना घर काम ना बाहर काम हुआ, ऐसे सब चले जाए। ये बैन नहीं पड़ना चाहिए। हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं, दिल से करके चाहिए। और इसी प्रकार हमारे 11 साथी चले गए, 11 में से 2 को सर्विस मिली है। रामचंद्र जी शहीद किसान उगाड़न से और महेंद्र सिंह ठाकुर का बेटा सुनेरी से। टोटल हमारे हिसार जिला की रेडियस के अंदर, सीमा के अंदर 11 किसान शहीद हुए हैं। उनमें तो 9 के घरों के अंदर भी चूल्हा जले और दिया जले, उनके घाव पर मरहम लगे। प्रशासन उदार होगा, प्रशासन पॉजिटिव होगा। प्रशासन के दिल में कहीं न कहीं इस जमाती समाज के लिए, दलित, पीड़ित, लूटे हुए, भटके हुए लोगों के लिए जगह होगी। तो आप लोग जरूर ये काम करेंगे। मैं मौखिक रूप से भी करता हूँ और हमने ज्ञापन भी तैयार कर रखा है। हाँ, जेवरा गांव का किसान हमारा चौधरी ज्ञानी राम जी आंदोलन के अंदर शहीद हो गए। वो अनमैरिड थे और उनके नजदीकी वालिद वारिस जो हैं वो कह रहे हम लोग कुछ नहीं चाहता। उसके नाम पर गांव के अंदर एक पार्क का रेगुलेशन पंचायत के प्रशासन की तरफ से बनवा करके और ग्रांट दे करके किसान मजदूर के नाम से उसका सटेटू लगाने के लिए आप ग्रांट भी दे, कानूनी रूप से मान्यता भी दे। कुछ हमें चंदे तुम्हारे उद्योग तो और बढ़िया। जी बिल्कुल, किसानों द्वारा अलग से मांग रखी गई है कि जो जेवरा गांव के युवा थे जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, गांव में उनके नाम से एक पार्क बनाया जाए और उनके स्टैचू लगाने के लिए प्रशासन की ओर से जो राशि है वो भी दी जाए और उसको मान्यता दी जाए। इस तरह की ये डिमांड भी रखी गई है। और इसके अलावा जितने भी किसान शहीद हुए आंदोलन के दौरान उनका सारा जितना भी कर्जा है वो माफ़ करने की वो डिमांड रखी गई है। डीसी रेट पर नौकरी दी जाए। किसी प्रकार की धोखा पड़ती या झूठ का काम होगा तो उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने किसी को नहीं मारना, हमने किसी पर चित्र नहीं उछालना, हमने किसी पे भागे नहीं मारने, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। हम कुर्बानी के लिए मरने के लिए चाहिए मार दो, आते हमारे पास तो मत जाके कर दो, सारा ने गिरफ्तार कर लो। राणा साहब बिल्कुल राजनीति और इसी जगह छोड़ दो। आप हमने की खोर हमें ये बात है, उन पंडा छुपेगा उड़ते हैं। और दूसरा जो मुआवजे की बात है, मुआवजे की आपने आपकी गिरदावरी में ये पंचायत को बताना चाहते हैं, आपकी गिरदावरी में 284 करोड़ रुपये सारा का सारा जल भराव का, खराबे का, अंदर का, करीब 2020 का, थोड़ा है 19 का, अगरवा का एरियम प्रार को उड़े पड़े थे नरमा पे उनगामा का। और जहाँ पर कमी रह रही महाराष्ट्र मंडल प्रार्थना करेगा उसको भी ऐड करके पिछले साल अक्टूबर में 80 तहसील के कुंभा, पुराना, खेड़ी, गंगन, पेटवाड़, बडाला, बास 10-12 गाँव में ओहे आई जीरी खत्म कर दी। पेटवाड़ में 1-2 गाँव में तो मुआवजा दिया गया। पुराने में तो 10-10 मन किला दान गुंजर के ले आए हैं इकट्ठे करके, 1 रुपया नहीं मिला। इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो। हम विटनेस देते हैं, हम तसल्ली देते हैं, आप इंक्वायरी। दूसरा 284 करोड़ रुपए जो लोग वहां पर आ रहे हैं, आपको गाड़ी दे रहे हैं सरकार को और हमने गाड़ी दे रहे हैं, या तो उनके ऊपर हमारे को आदेश जो कार्रवाई करा फोर्स की, या उनके पैसे दो। ये काम है, ठीक है ना। और रिलायंस बीमा कंपनी ने जो डायरेक्ट हमारे जुआ लगा है लूट का, जो पूंजीपतियों का हमारे पास नारा है, वो पूंजीपति के लिहाज से जो बीमित किसान है, जो कर्जदार किसान है,
जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं और जिन पर किसान क्रेडिट कार्डों का छठा भिन्न ब्याज भी नहीं भरा जाता, उनके खातों में कर्जे में जोड़ करके बड़ी बेरहमी से 1650 रुपए पर एकड़ के हिसाब से कॉटन का रिलायंस कंपनी फरार हो गई। और आपके प्रशासन के अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनकी विटनेस के साथ वो यहाँ से फरार हो गए और प्रशासन पंगु बना हुआ है और बोलते नहीं और कुछ नहीं करते। उनके खिलाफ जरूर मुकदमा दर्ज किया जाए या हमारे पर लाठी चलाओ, गोली चलाओ, दावा कर दिया। बीमा कंपनी का कार्यालय ये सारी की सारी बात लिखित में भी है, जो तुरंत आपके अधिकार क्षेत्र में आपसे बढ़ने की बात है। जब बात पंचायत की आ गई तो पंचायत में टेबल के ऊपर हम बात सुलझाने के लिए यहाँ पर खड़े। हमारे 90 साल के चौधरी बनवारी लाल जैसे, बलबीर नंबरदार जैसे, ये रामकिशन जी बीमार आदमी है, मरणासन पे है, ये आया है, इनको कोई होश नहीं है। 15 साल के हमारी 80 साल की महिलाएं, हमारे सिर में दर्द नहीं है, न हम क्रैक माइंड है, हमारी बात सुनी जाए और मीडिया के माध्यम से भी मीडिया वाले भाइयों भी हमारी बात रखो भाई। असलियत में हमारे साथ धोखा कर रखे हैं। वाटर वर्क्सों के अंदर हम गांव देहात से, ग्राम से बिलोंग करते हैं। 90% राणा साहब डिग्गियों के अंदर वाटर वर्क के अंदर गंदा पानी है। भाखड़ा से आता, सात जिला बिलोंग करता है। शीशोदर का पानी पूरी टीडीएस क्लियर करने वाला पानी डिग्गी में जाता है, डिग्गी से गंदा पानी। सारा पानी के टिरोला रखे, दारू पिल्ले कर्मचारी से, महकमा बिल्कुल भ्रष्ट है। पैसे ले लेके जीरी के निर्मा के खेतों में पानी बेचते हैं। मेरा काम में भी और गंदा पानी डिग्गी के माध्यम से घरों के अंदर लैट्रिन के हाथ आपके बच्चे वो पानी 90% शहरों में, कस्बों में, जिला गाँव के 10% की तो मैं कहता नहीं डरता, पर यहाँ एक सैंपल आप ले आके दिखा दो। 90% जो मरने के लिए प्लान बना रहे जिनकी सारे मुश्किल मारे, इसके ऊपर जिसे ध्यान और ट्रेनों के ऊपर पूरा पानी के बिना ट्राई माटी हुई है। बिल्कुल हम मजबूर हैं, बिल्कुल तोड़ हो गया है मैडम जी। इसके लिए सार्थक बात करो तो हम आपके साथ बात करेंगे, वरना हम कुर्बानी के लिए इतना 2,500-3,000 हजार आदमी रोजाना जिला हिसार के अंदर कम से कम हम भाई 2,500-3,000 हजार आदमी रोड के ऊपर आते हैं। अखबार वाले खबरें को लाते, सारा सौदा खरीद लिया, कैसे चलेगा काम? बिल्कुल नहीं चलेगा। 135 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर। बहुत बड़ी क्रांति होगी, हाँ बहुत बड़ी क्रांति होगी जी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारा मीडिया सारा सौदा बिक लिया, सारा सौदा बर्बाद हो गया, सारा सौदा गदर मचा दिया। भास्कर जागरण अखबार तो सारी उसकी खबर लिख रहे हैं। मैं खंडन करना चाहता हूँ। भोगीराम साहब ने परसों परवादन हमारी वहाँ पर फैसला हुआ, माफी मांगी और मिलावट पार और फिर साथियों में आपने लगानी है ये खबर। मिलावट पार को गिन दूंगा। जागरण क्या लिखता है? किसानों ने उसने माफी मांगी और किसानों ने उसके सारे दरवाजे खोल लिए, कड़ियाँ जाइए मरवा हो गई थी। पंजाब वाले की ढाल फुर्सत बना दे, कुत्ते की कहा गया तो बोलो भाई मैं फ्रैंकलबाजी मारे खून खराबे कराने का तरांडा था, गलत काम करा के दे, इसीलिए तो माफी मांगी। जागरण उसका हक में लिखने लग गया, पहले भी लिखे हो तो कई बार। और किसानों के मार्मिक ये दबे कुचले किसानों की फोटो लगेगी, जब भी प्रशासन से नरम होगी सरकार। भाई हिसार में दिक्कत ठीक है, क्यों मरवाओ यार, क्यों गंडा गलवा दिया? सब क्या कहा ये बात और कोई बीच में बात रहेगी तो पहले ना ये तो और है ज्ञापन को ज्ञापन दें जो कर लो कि में हो तो ये तो सुभाष कौशिक हमारा किसान नेता किसान नेता है सुभाष कौशिक, डटो यार। सुनो अगली बात है, और रेलवे के खिलाफ मोर्चा का रेल बंद का प्रोग्राम था सर्दिया में, उसका घर बैठा बीमार आदमी, काना 2 कंडमोलिया गोडे उसके मेडिकल ले फिर उसका खिलाफ नोटिस। ठीक है।
और मैं सुनता हुआ सारे नोटिस साहब ने कहा था मेरा भाई हो जगह पर मिल लियो, मैं बोले DSP तो मिल लियो, न्यू गति गेट में गिरी रखते हैं। इसका निस्तारण होना चाहिए, वरना क्रांति आएगी तो उसके लिए सरकार और उससे पहले प्रशासन जिम्मेदार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैडम एक बात आप पूछना चाहते हैं, अभी पीछे GST, उसके बाद कोरोना, नोटबंदी और उसके बाद जो प्राकृतिक आपदा मार पड़ी है, आप स्वयं खुद कामा में जाकर देख आए। राजनीति का उदाहरण है बिठड़ा, और भी काफी कामा में आपने पूरे क्षेत्र में करे हुआ कितना मतलब अचल भराव से बर्बाद होगी फसलें, जिसमें विस्तार से चर्चा साथियों ने की है और कुछ दोहराना नहीं चाहता। उसके बावजूद क्या इन किसानों पर नोटबंदी की मार नहीं पड़ी? क्या इन पे मतलब ये कोरोना की मार नहीं पड़ी? तमाम दिक्कतों का मुकाबला करते हुए नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई, उसका भी मुकाबला, और फिर ऊपर से उनके रेट बढ़ने लग रहे हैं। आखिर गले एक दवाई और दे और नहीं, खाद का कट्टा कौन मिला हुआ, दवाई नहीं एक अलग समस्या के पास एक मिनट भाई, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये अंबानी अडानी पर मार होता है पिछले साल का मौका भी अब तक पहुंच गया, और इससे खराब हो हमारे जो भुगतान बच रहे मुआवजे का वो रख दो हमारे सामने पे कब तक आ जाएगा। और तीसरी हमारी यह बात है कि जो बीमा कंपनी पे FIR दर्ज के हमने कोप दी, पैसे दिलवा दो। हाँ तो यार आपने एक नंबर दिया था 20 तारीख ने, हमने भाई स्टेडियम ये कहा वो सारे नंबर बंद आने लगे, दूसरा फोन करता तो कंपनी आपने कहता कल ये याद 4 बात हमारी मैंने जी बड़ा गदौड़ देखो नहीं, हमने जवाब दे दो, हम बाहर बैठा की करो इसी रेट पर वो पॉपुलर है नहीं, और आज लगी थी आपका माध्यम से ये जी पूरा प्लांट जो है वो खारा पानी डाल शासन का परिचय दो भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे ये बताया गया है कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं एक ज्ञापन के माध्यम से आप सभी लोग देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि वो ज्ञापन के फॉर्म में हमें दे दें। जो भी आपने बातें रखी हैं वो यहाँ मौके पर उपस्थित किसी भी अधिकारी के हाथ में अभी नहीं है। हमें उस विषय पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास वो बातें भेजनी पड़ेगी। उनसे हमें जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम आपको तुरंत उनके बारे में सूचित करेंगे। ये हमारी तरफ से जो हम आपको कहना चाहते हैं वो यही है, जो भी आपकी बातें हैं, जो आपकी मांगे हैं, आप हमें ज्ञापन के माध्यम से दीजिए। हम इसको सरकार के पास पहुंचाएंगे और जैसा भी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस पर जो भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, हम उसके बारे में आपको सूचित करेंगे। अभी टाइम नहीं, नौकरी वाले को तो देनी पड़ेगी भाई। MPC रेट की मैडम की प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ में है, साथी सबसे पहले FIR, बाकी बात बाद में। कंपनी पर करते रिप्रेजेंटेशन दोगे तभी तो आगे उसको विचार FIR तो आपका FIR पहले नंबर पे। आप अपनी शिकायत तो दोगे ना, उसी की बेसिस पे कुछ करेंगे। आप अपना रिप्रेजेंटेशन तो दो, आप अपना ज्ञापन दो, आपकी जो भी मांगे हैं किसी प्रकार की उनसे सब पे विचार करेंगे, खुले मन से विचार करेंगे। नौकरी वाली कार्रवाई तो इसमें करूँगी। FIR भी ये जो देखिए ऊपर कर दिया रहा
अभी उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। उसमें वैकेंसी निकालना आपका काम है। नहीं नहीं, ऐसे काम में आपके कहने से काम नहीं होता। तो अपना अड्डा में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। मैं कोई पंचायत में बैठी हूँ ना, तो मैं कोई झूठा आश्वासन दूंगी। जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। ये सभी मुद्दों पे आप सभी आए थे, पंचायत के लोग, हमने बैठ के इससे 2 घंटे पूरा डिस्कशन हुआ था। एसडीएम साहब भी थे। जो सच्चाई है वो सभी बातें आपको बताई गई है और आपको भी पता है। कोई बात कौन सी मैडम जी, कोई तुमको वाली बात हमको पूरा न मानिए, कोई दो देगा ना तुम। जो हमारी कैपेसिटी में होगा हम कमिटमेंट कर सकते हैं और वही करेंगे और वही उसको पूरा करेंगे। इससे पहले जो कमिटमेंट किए हमने जिस एक्सटेंट तक जाके उसको पूरा किया, हमने उसको पूरा कराया। लेकिन इस ढंग से यदि आप हर चीज कहें कि जी ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तारे भी तोड़ गई है तो भी पता नहीं घटना तो नहीं घटना। जो हमारे हाथ में होगा गांधी ने बोलन के यार मैडम जी, ऐसा है वैकेंसी आज के दिन नहीं है आपका कोई तो जो है वो सिलेबस होगा भाई, क्वार्टरली आएगी वैकेंसी आपकी, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है या ईयरली होती है, उसके हिसाब आप जो टाइम पे दे सकते हैं ना, उतने टाइम में जो है वैकेंसी तो जो है 10,00,000 पद खाली है मैडम, 10,00,000 2,00,000 भर्ती हो रही है बिल्कुल, और उसमें जाए, जो भी फॉर्म निकलते हैं वो भरे, उसमें निकाले, उसमें जिसको जो नौकरी FIR के अंदर भी पूछना पड़ेगा। अगला काम पर चार्ज पड़ेगी, पूछ लिया तो बकवास कर रहा है सारी तो जिंदगी ऐसी वैसी करते हुए कब्जा कर दिया था प्रधान इसमें ना हो एक आदमी आपस में लड़के पाए। मैंने कह दिया आपको, जो हमारे हाथ में था हमने उसका टाइम दे दिया और उसको पूरा कराने के लिए आप सभी को भी पता है हमने कितने टेबल से उसको फॉलो किया और कैसे कराया है। जो हमने वादा किया, आश्वासन दिया, हमने उसको पूरा कराया है। आगे हम कोई ऐसा आश्वासन नहीं करना चाहते जो हम पूरा ना कर सके या जो हमारी अथॉरिटी में ना हो। मैं केवल वही आश्वासन कर सकती हूँ जो मेरे हाथ में होगा, मना करें। इसके अलावा मैं कोई ऐसा आश्वासन नहीं कर सकती। ये जो है बीमा कंपनी के ऊपर जो है FIR लॉन्च कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। आप उसको तो लिखोगे कोई कंप्लेंट नहीं। सिविल अथॉरिटी अगर अपनी जांच के बाद में बताते हैं कि रेफरेंस मेरे पास आएगी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। सिविल अथॉरिटी तो जांच में 10 साल लगा देगी। सिविल अथॉरिटी की जांच कितने साल में पूरी हो जाएगी? बेसिकली का मसला है कंसर्न डिपार्टमेंट की जब तक पूरी जांच नहीं आती, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये गमन कर रखा है, लेकिन 1 मिनट के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो तो आप कह रहे हो। कोई अधिकारी तो गए, उसका कोई अधिकारी होगा, वही तो गए, जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपको तो पता है यार, पढ़े लिखे आप आदमी हो, वकील हो, हम बोलो, हम कंप्लेंट देते हैं, हम कंप्लेंट आप कंप्लेंट आप पब्लिक में दे रहे हो ना, तो हम उसको रेफर कर देंगे, डिपार्टमेंट के पास ले जाएंगे। ये गलत बात है। जो डिपार्टमेंट है कृषि विभाग, जिसने इंश्योरेंस करवा रखा था, जिसके इंश्योरेंस कंपनी से जिसका लेना देना था, उसने भी तो कुछ करा होगा। 1 साल से आप लोगों का धरना भी चल रहा है और यहाँ पे नारेबाजी भी चल रही है, आपकी डिमांडें भी चल रही है। उनकी जो रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाए, FIR दर्ज करने की होगी, FIR आपका देखो क्यों नहीं मैडम जी ने गिरदावरी कराई, खुद गिरदावरी करी कि 51 से 74% किसानों की फसल खराब है और ये मुआवजा बनता है। और
बीमा कंपनी 218 करोड़ रुपए देगी 10,000 करोड़ के बदले। इससे बड़ा सबूत और इससे बड़ा लीगली प्रूफ क्या हो सकता है, मुझे ये बता दो आप। पूरा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर कोई तो ऑथेंटिक मैडम देखें एग्जैक्टली मैडम दे कृषि विभाग से लो। 1 मिनट में हाँ कृषि विभाग जो मैडम को मैडम दे आपको। मेरा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, मेरे पास कंप्लेंट आएगी कृषि विभाग से, सेकंड लगाऊंगा। बताओ इससे बड़ा सबूत और क्या दे? ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं, आज भी यही है कि हमारा 10,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनी खाकर भागी। मैडम आपकी गिरदावरी के बावजूद और आपने क्या करा आप बता दो, आप बता दो। बिल्कुल पीड़ी एफसी विभाग में पीड़ी काम है, आप कंप्लेंट डीसी मैडम के पास करिए, बेसिकली एक नंबर दोगे ना यार। हाँ एक पेपर तो आएगा, हमारे पार्ट पे जो काम होना है हम करेंगे। वो मैडम कई बार दिया ज्ञापन से क्या हमारे पूरा जी मेरे से तो पहली बार बात हुई। आपसे हो रही थी, आप भी आए हो पहली बार डीजी को भी दे दिया अगर हमको मैडम आपको कितने ज्ञापन मैडम जी कह तो रही दो तो दो कितनी बार दे आप दे देंगे फिर दे दो आज दे देंगे बढ़िया आगे दो भाई देते मैडम नम्रता जी जो ज्ञापन देते हैं ज्ञापन सलाह करांगे, ज्ञापन के जो सौदा हाँ भरेगा जिधर तो देंगे गर्मी मार गई मेरे लिए जाने अपने लेना था बाहर ही बढ़िया था। जिले की मालकी नया 450 काम 450 काम है मालकी नया निजी रेट में तो रोज नौकरी बिल्कुल बिंदास हरियाणा पे आपको लघु सचिवालय के अंदर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर हिसार की उपायुक्त प्रियंका सोनी है, एसपी है बलवान सिंह राणा, वो पहुँचे हैं और जो मांगे थी किसानों की वो किसानों ने अपनी मांगे हैं उपायुक्त के सामने रखी हैं कि अभी वो इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। और किसान नेता है एक हमारी पंचायत है नियुक्ति हमारी पंचायत के नुमाइंदा ईश्वर नंबरदार है, बलबीर सिंह नंबरदार है, किशन गावड़ है। बिल्कुल जिस तरह से किसानों ने अपनी डिमांड रखी थी हिसार की उपायुक्त के सामने, तो उपायुक्त का यही कहना है कि उनका ज्ञापन है वो ज्ञापन सरकार के पास भेज दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनकी मांग है वो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन के पास आपके गांव पर मरहम लगाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना प्रशासन लगाना चाहता। तनख्वाह मौज तो आवश्य तारे घर सरकार की भाषा टैक्स के और सरकार की भाषा बोल रहे, डॉक्टर की भाषा बोल रहे। उस दिन अगर वो मेडिकल में तो एसडीएम साहब ने कह दिया मेरा हाथ में, आज मैं तो मेरी सारी करी नहीं, साथ दिलाई खड़ी है, आज ये करे हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। ज्ञापन दे दो, पंचायत है, पंचायत में फिर भी एक कदम समझौते के लिए बढ़ाना चाहिए। और 28 तारीख को जिला हिसार की जाट धर्मशाला में बहुत बड़ी महापंचायत होगी भाई, आज आ रहे इससे 4 गुने आने चाहिए। और वहां पर मुजफ्फरनगर की रैली के लिए और आगे की इन बातों के लिए कठोर निर्णय लिया जाएगा। या 28 से पहले हमारे संयुक्त मोर्चा के सेंट्रल बॉडी के 40 सदस्यीय कमेटी के माननीय युद्धवीर सिंह जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, अभिमन्यु और अशोक डवले हमारे बड़े नेताओं को बुलाएंगे, वो आएंगे, उनकी अध्यक्षता में कठोर निर्णय लेंगे, बड़ा कट कराएंगे, जो न्याय लेके मानेंगे। आप अलग खा लो कसम खा लो नहीं जाएंगे अपनी जाए, आप ज्ञापन दे दो
3 दिन का भीतर 28 से पहले हमारे शिष्टमंडल को 27 तक हमारे शिष्टमंडल को आप टेबल के ऊपर बुला लेंगे। भाई 50% समाधान हो, 60% हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 99 होगा तो भी मान जाएंगे। 1% की कोई बात नहीं, हम भी मानने के लिए तैयार, वरना यहाँ पर बड़ा होगा। अब यहाँ पर किसान और मजदूरों का जिम्मेदारी सारी प्रशासन और सरकार की होगी। ठीक है जी, मंजूर है भाइयों।